फ्रेंड्स, जैसा कि रमज़ान में सभी को चाहिए होती है बहुत ही इजी और क्विक रेसिपीज़, ऐसी ही एक रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी जो है चिकन ब्रेड की रेसिपी, जिसके लिए मैंने कोई डो वगैरह नहीं बनाई और बहुत ही आसान प्रोसीजर से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजीली मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ देखिए मेरी सारी तैयारी रेडी है और मैंने इसकी फिलिंग के लिए ली है बोनलेस हाफ kg। और बस मैं इसके अंदर सॉल्ट और पेपर डाल के इसको बॉईल कर लूँगी। और यहाँ मैंने चिकन को पैन में शिफ्ट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर पेपर और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लूँगी। और सॉल्ट और पेपर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आगे जैसे जैसे मैं काम करती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको शो कराती जाऊँगी। और यहाँ मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पर। हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। और जैसे ही चिकन बॉईल हो जाएगी इसको श्रेड कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक अलग पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून मैंने बटर लिया है, इसे मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ चिकन को श्रेड कर लिया है। मैंने इसे हाथों की मदद से नहीं किया, मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉप कर दिया। और यहाँ जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैं डालूँगी जिंजर और गार्लिक बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून। और इसको फ्राई कर लूँगी बहुत ही लाइट सा। मुझे इसको कोई किसी किस्म का कलर नहीं देना, बस इसको मुझे फ्राई करना है। बस 5-6 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज मैंने एक लार्ज ली है और इसको भी बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। और इसे भी मैंने सिर्फ फ्राई करना है, इसको किसी किस्म का कलर मैंने नहीं देना। चार से 5 मिनट प्याज़ों को फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ बारीक कटी हुई और इसको भी इसके साथ फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर। और 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लूँगी चिकन। और चिकन ऐड करने के साथ ही मैं इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर लूँगी। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से और ब्लैक पेपर डालूँगी हाफ टेबलस्पून। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएगा मैदा इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी 2 to 3 टेबलस्पून। और इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मैदे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा मिल्क हाफ कप। मिल्क ऐड करने के बाद इसको इतनी देर पकाएंगे जितने में मिल्क ड्राई हो जाएगा और जो चिकन का टेक्सचर है वो एक स्टिकी सा हो जाएगा। और बस 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद इसका बैटर रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक स्टिकी सा बैटर तैयार हो गया है फिलिंग के लिए। और अब आप इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं सॉल्ट और पेपर, अगर कम हो तो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसको ठंडा होने रख देंगे क्योंकि हमने इसको गर्म यूज़ नहीं करना है। और अब ले लेना है ब्रेड स्लाइस और इसे पानी में डिप कर लेंगे और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। और अब इसके अंदर फिलिंग ऐड कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और जब चीज़ घर में बनती है तो फिलिंग तो अच्छी ही डलती है उसमें। और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से सील कर देंगे साइडों से। और इसके साइड भी कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं जब ये बनेंगे।
और इसी तरह मैं सारे स्लाइसेस रेडी कर लूँगी। तो यहाँ देखिए कुछ मैंने ट्रायंगल शेप में कर लिया और कुछ मैंने राउंड शेप में कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे बनाने के बाद आप इनको फ्रीज़ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस 20 से 25 मिनट इनको फ्रीज़र में रखिएगा और इसके बाद इनको ज़िप-लॉक में स्टोर कर लिएगा। और यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के रख लिया है गर्म होने के लिए और इनमें से कुछ मैं आपको फ्राई करके शो कराऊंगी। और यहाँ स्पेस के हिसाब से आप अपने पैन में ऐड कर सकते हैं ब्रेड स्लाइसेस, 2 से 3 जितने भी आपके पैन में आ सकें। और इनको दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लूँगी। बस मीडियम सी फ्लेम पे इनको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए दिखने में ही कितने मज़े की लग रही हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।